तो हमने श्लोक पढ़ लिया था, है ना। अब इसको देखते हैं श्लोक का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है ना। और आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो श्लोक के मीनिंग के बेस पर ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो श्लोक आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है अभी, है ना, फ़िलहाल। तो अगर आपके सामने श्लोक रहेगा उससे उसको देख करके भी आपको जो है वो आंसर देना है ना। तो मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको श्लोक का मीनिंग समझ में आए, है ना। श्लोक को देख करके यस सर। मीनिंग समझ में सर आए। आपने बोला था सर आपने बोला था आप हमें अब जल्दी जल्दी में समझाओगे। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो हम फटाक जो है जल्दी से इसके मीनिंग पर चलते हैं, सर क्या आज है आप मीनिंग। गेम खेलने सिखाने वाले थे ना सर। क्या आपने शायद सर आपने लिटरेचर कर दी क्या? क्या कह रहे हैं, फिर से बोलिए। सर आपने लिटरेचर खत्म कर दी? नहीं, ये लिटरेचर का लास्ट पार्ट है बेटा। ये श्लोक जो है 15 श्लोक है, तो ये जैसे ही ख़त्म सर होगा आज आप आपका। सिखाओगे ना कि हाँ, कैसे वो खेलना है? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही ये ख़त्म होगा मैं आपको गेम वगैरह के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हमारा लिटरेचर वाला सेक्शन ख़त्म हो जाएगा, फिर वही बचेगा आपका एक वाक्य व्यवहार वाला, है ना, लास्ट। ठीक है। और एक वो बचेगा आपका रीजनिंग वगैरह जो जनरल वाला है ना। चलिए अब। ओके सर। हाँ। सर रीजनिंग में क्या होता है सर? हाँ लास्ट में सर आपको क्या होता है? बताऊंगा आपको लास्ट में, ठीक है। देखिए, शुरू करते हैं अभी। ओके सर। अच्छा, इसमें ओके पद सर। परिचय दिया हुआ है कि इसमें जो भी श्लोक में शब्द रूप और धातु रूप यूज़ किए गए हैं, प्रयोग किए गए हैं, उनका कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है ना। शब्द के कौन से लिंग हैं, कौन सा वचन है, कौन सी विभक्ति है, और इस तरह से सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन पर, जैसे संतप्तायसी, है ना। तो संतप्तायस ये हमारा मूल शब्द है, और वो क्या है, संज्ञा शब्द है, नपुंसक लिंग शब्द है। इसका लिंग कौन सा है, नपुंसक लिंग। और सप्तमी विभक्ति एक वचन में आपका ये बनता है ना, रूप। तो ये शब्द रूप हो गया। इस तरह से संतस्तस्य, तो ये अकारांत पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति है ना। तो ये सारा इसमें दिया हुआ है डिटेल में। तो इतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मीनिंग पर ही ज़्यादा फोकस करना है। तो देखिए यहाँ पर, अच्छा, मैं आपको कल बता भी रहा था कि जब हम श्लोक पढ़ते हैं तो श्लोक में क्या होता है, वाक्य होता है ना, सेंटेंस होता है। तो उस सेंटेंस को हमें एक बार शब्दों को क्रम से लगा करके उसमें देखना पड़ता है कि उसका क्या मीनिंग है ना। उस प्रोसेस को हम अन्वय कहते हैं। शब्दों को हम जब क्रम से सीक्वेंस में लगाते हैं ना मीनिंग के लिए, ताकि उसका सही से मीनिंग आ जाए, इसको हम क्या कहते हैं, अन्वय कहते हैं। कल मैंने आपको बताया था। सर अनमय। जी। तो अब अन्वय में जो है और श्लोक जब भी पढ़ते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, तीन चार चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, पहले तो उसमें क्रिया देखना है। क्रिया मतलब ऐसा शब्द जो किसी कार्य के होने को बताए, उसको हम क्रिया कहते हैं, है ना। और उस क्रिया को जोड़ करके हम क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि न श्रूयते, यहाँ उसमें श्लोक में आया भी था ना, आपने पढ़ा था जब, तो न श्रूयते इसका क्या मतलब है, नहीं सुनाई देता। तो अब क्वेश्चन आएगा ना, क्या नहीं सुनाई देता, तो फिर आएगा किम अपि न श्रूयते, कस्य नाम अपि न श्रूयते, है ना। तो क्या नहीं सुनाई देता, और कस्य नाम अर्थात किसका नाम भी नहीं सुनाई देता। फिर इस तरह से राजते, तो ये जितने भी क्रियापद हैं उससे उसको लेकर के क्वेश्चंस बताए गए हैं कि किम राजते, है ना, कौन राज करता है। और कुत्र स्थितम तत्र राजते, केन प्रकारेण तत्र राजते। तो यहाँ पर आकांक्षा का मतलब होता है कि वाक्य यहाँ आपके सामने दिया गया है क्रियापद, और उसको लेकर के क्वेश्चंस पूछा गया है कि श्लोक में जैसे न श्रूयते आया है। देखिए लास्ट में मैं दिखाता हूँ आपको, न श्रूयते जो है आपको दिखेगा फर्स्ट लाइन के लास्ट में, देखिए है ना लिखा हुआ, फर्स्ट लाइन के लास्ट में न श्रूयते। तो इस न श्रूयते ये क्रियापद है। जैसे हमने वाक्य में कहा, मान लीजिए एक वाक्य हमने कहा कि मोहन विद्यालय जाता है, ठीक है, मोहन विद्यालय जाता है। तो अब यहाँ क्रिया क्या है, जाता है ना। ये तो सभी बच्चों को पता है ना, क्रिया क्या है इसमें, जाता है। तो हम क्वेश्चन पूछेंगे ऐसे कि कौन जाता है, ऐसे पूछेंगे ना क्वेश्चन
कि कौन जाता है, Yes, फिर sir. फिर पूछेंगे Yes, sir. अच्छा कहाँ Sir. जाता है, ऐसे पूछेंगे। तो जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं जाता है को लेकर के हमें क्वेश्चंस पूछने हैं कि कौन जाता है, कहाँ जाता है। तो हमें जब उत्तर मिलेगा कि अच्छा मोहन जाता है और कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है, तो हमें आंसर मिल गया। तो हमें इसी तरह श्लोक में भी क्रियापद को लेकर के क्रिया को लेकर के क्वेश्चंस पूछना है, जिससे हमें आंसर मिलेगा और हमें श्लोक समझ में आ जाएगा इजी से, है ना, आराम से आ जाएगा, आसानी से। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर ये क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। देखिए राजते, जायते, भवंती, ये सब सारे क्या हैं, क्रियापद हैं, और इनको लेकर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उस क्वेश्चंस के सामने आंसर भी दिया हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन है किम अपि न श्रूयते। पहला क्वेश्चन क्या है, हाँ, किम अपि न श्रूयते, क्या भी नहीं सुनाई देता। तो नाम अपि न श्रूयते कह रहे हैं कि नाम भी नहीं सुनाई देता। माइक म्यूट करिए बेटा। हाँ, तो क्या सुनाई नहीं देता, तो नाम भी नहीं सुनाई देता। फिर कस्य नाम अपि न श्रूयते, किसका नाम सुनाई नहीं देता, तो संतप्तायसी संतिस्थस्य पयसः नाम अपि न श्रूयते। ठीक, अब हम इसके मीनिंग पर ही चलते हैं सीधा डायरेक्ट, है ना। और इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो आप अगर ये समझ में आए तब तो आप इसको पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है एक बार कि ये क्या है। यहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्रिया को लेकर के, है ना। मैंने एग्जाम्पल से समझाया आपको, जो छोटा वाला एग्जाम्पल मैंने अभी दिया था ना, मोहन विद्यालय जाता है, तो इसमें पूछेंगे जाता है, कौन जाता है, कहाँ जाता है ना। इस तरह के क्वेश्चंस। अब देखो यहाँ पर लिखा है ना, आपको दिख रहा होगा अन्वय, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ अन्वय कैसे किया गया, मीनिंग के अकॉर्डिंग यहाँ सीक्वेंस में पदों को क्रम से रखा गया है ना, सीक्वेंस में, ताकि इससे श्लोक से अर्थ आ जाए, है ना। तो यहाँ देख सकते हैं, जैसे अब यहाँ से देखिए, अब एक एक शब्द का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है, हिंदी भी दिया हुआ है और इंग्लिश भी दिया हुआ है। तो देखिए क्या लिखा है, गरम लोहे पर डाले गए, रखे गए जल का नाम भी सुनाई नहीं पड़ता। मतलब क्या, गरम लोहा, आप जानते हैं ना, जब लोहे को गरम करते हैं और उस पर जब जल डालते हैं, तो कभी आपने देखा हो या सुना हो इस तरह का। तो हाँ देखिए, सर सुना था, पवित्र भी सुना। हाँ, तो गरम लोहे पर डाले गए जल का नाम भी सुनाई नहीं पड़ता। वही जल कमल के पत्ते पर पड़ा हुआ होने पर मोतियों के आकार जैसा सुशोभित होता है। स्वाति नामक नक्षत्र, आवाज़ बंद करिए बेटा, माइक म्यूट करो, आवाज़ आ रही है आपकी। हाँ, तो सुशोभित होता है। स्वाति नामक नक्षत्र में वह जल सागर की सीपी के मध्य गिरने पर मोती हो जाता है। प्रायः अधम, मध्यम और उत्तम लोगों के साथ रहने सर वाले। ये सब जो हाँ जी सर बोलिए। इस श्लोक में जो पद है हाँ उसको संस्कृत में, हिंदी में और इंग्लिश में बता रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो और तो पूरे सर जो श्लोक में वो संस्कृत में ही थी, जबकि उसको संस्कृत में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, फिर से पूछिए, लास्ट बोला जो आपने बताया। सर जो श्लोक में शब्द है वो संस्कृत है, हाँ, तो फिर सर इसमें संस्कृत में भी क्यों लिखा हुआ है? अच्छा अच्छा ठीक है। ऐसा इसलिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई बात बताऊं हिंदी में, जैसे आप हिंदी में पाठ पढ़ते हैं ना, तो टीचर आपको दोबारा से पाठ समझाते हैं ना, जबकि उसमें तो लिखा होता है हिंदी में। तो वो तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा। फिर वो टीचर क्यों समझाते हैं आपको, है ना। तो वो जबकि आपको हिंदी में ही दोबारा समझाते हैं ना उसी बात को। तो इसी तरह से श्लोक में संस्कृत लिखा हुआ है पहले से, है ना। तो उसको और इजी करने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हमें जब समझ में नहीं आती है या किसी दूसरे को नहीं समझ में आती है, तो आप दोबारा से उस बात को समझाते हैं ना, थोड़ा अलग शब्दों का प्रयोग करके, ताकि वो चीज़ समझ में आ जाए सामने वाले को, है ना। इसीलिए यहाँ पर श्लोक में संस्कृत में दिया हुआ है, लेकिन कठिन शब्दों में दिया हुआ है ना। क्योंकि श्लोक में छंद होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। जो भी कवि लिखने वाला है वो उस तरह से लिखता है। तो उसको इजी करने के लिए जो है, ताकि श्लोक समझ में आ जाए, उसको फिर अलग अलग शब्दों को, है ना, उसके जो पर्यायवाची शब्द हैं उसमें आपको बताया जाता है। तो इसलिए यहाँ संस्कृत में भी बताया गया है,
ताकि इजी समझ में आ जाए। जैसे तप्त लौहे है ना, तो देखो संतप्तायसी, अब ये समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है संतप्तायसी, लेकिन जैसे ही कहेंगे तप्त लौह, तो तप्त लौह हो सकता है समझ में आ जाए किसी किसी को जिसने थोड़ा बहुत सुना होगा। तप्त मतलब होता है गरम, और लोहा मतलब लोहा जानते ही हैं आप, है ना, तो हो सकता है ये समझ में आ जाए, है ना, तपा हुआ लोहा, ऐसा सुना होगा आपने। गरम लोहा। जी, तो ये समझ में आ जाएगा। बाई चांस संस्कृत में नहीं समझ में आएगा तो हिंदी में समझ में आ जाएगा, हिंदी में भी नहीं आएगा तो इंग्लिश में आ जाएगा। तो यहाँ सारी चीज़ें ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके पास। पद दिया हुआ है, उसका संस्कृत दिया हुआ है, उसका हिंदी भी दिया हुआ है, और उसका इंग्लिश भी दिया हुआ है। तो आप इंग्लिश पढ़ करके भी समझ सकते हैं कि क्या है यहाँ पर, और हिंदी पढ़ करके भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं इसमें एक्चुअली में ओके है सर। क्या, श्लोक में क्या कह रहे हैं। देखिए, तो अधम मध्यम एवं उत्तम लोगों के साथ रहने वाले का के समान या जल के समान प्रवृत्तियां हो जाती हैं। देखिए, तीन तरह के लोग होते हैं, है ना, तीन तरह के लोग होते हैं। यहाँ तीनों लोगों के बारे में बताया गया है। वो तीन तरह के लोग कैसे कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, तो वो बता रहे हैं कि जैसे आप गरम लोहे पर जल डालोगे तो उस आवाज़ होती है ना आवाज़, आपने शायद देखा हो तो पता नहीं। एक बार अगर हो, सर सब भाप करके उड़ जाता है। हाँ, लेकिन आवाज़ होती है ना, जैसे अगर आपने कभी तवे पर जहाँ रोटियां बनती हैं उस पर अगर पानी की एक दो बूंद डालोगे तो एकदम छुस ऐसे आवाज़ आता है बहुत ज़्यादा। हाँ, खयाल से बिल्कुल, है पानी ना। के जो बबल्स होते हैं हाँ वो हाँ, निकलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्यों, क्योंकि वो गर्म होता है ना, और उस पर हमने ठंडा पानी डाल दिया तो वो इसलिए आवाज़ करता है। तो ये हाँ क्या है यहाँ पर कि गर्म लोहे पर डाले गए जल का नाम भी सुनाई नहीं पड़ता। वही जल कमल के पत्ते पर पड़ा होने पर मोतियों के आकार जैसा सुशोभित होता है। तो वहाँ पर अब वही जल जब हम देखते हैं कि कमल के पत्ते पर, है ना, कमल का जो पत्ता होता है, आपने देखा कमल का पत्ता कैसा होता है। यस सर। यस सर। हाँ सर एक डाउट है हाँ, सर, बोलिए, श्लोक कहाँ से हुआ? एक करके, हाँ बोलिए, क्या कह रहे थे। वो पानी के अंदर श्लोक कहाँ से हुआ? श्लोक कहाँ से, हुआ सर। श्लोक कहाँ से हुआ। हाँ सर, इस पे सर आपने कल बताया था कि सर श्लोक को हम सिर्फ गा सकते हैं, हाँ, तो सर ये श्लोक कहाँ से हुआ? अच्छा, कल मैंने गा के बताया तो था आपको लास्ट में, आपको पढ़ के बताया भी था श्लोक को। ये वाला ऊपर जो गया था अभी, ये वाला देखिए, ये लास्ट में ये जो था, संतप्ता यसी संतिस्थस्य पयसो नामपि न श्रूयते मुक्तकारातया तदेव नलिनी पत्रस्थितं राजते स्वात्यां सागर सुक्तिमध्यपतितं तन्मौक्तिकं जायते प्रायेणाधम मध्यमोत्तम ऋषे मेवाविधा वृत्तयः, है ना, ऐसे। तो ये पढ़ के मैंने कल आपको सुनाया भी था। क्यों, सर आपने ये क्लास में सुनाया था। लास्ट, हाँ जी, ये वाला एक मतलब एक है ना चैप्टर, क्या बेटा। उसमें भी संस्कृत की बुक में भी है ना ये? हाँ, वहाँ दूसरे श्लोक हैं, वो हमने पढ़े थे, वो दूसरे श्लोक थे, ये दूसरा श्लोक है, लेकिन श्लोक है और गाया जा सकता है, तो उसको भी हमने गाया था और इसको भी हमने गा के बताया आपको। ठीक हाँ। है, यस चलिए, सर। सर एक्चुअली हाँ ना जी, मतलब आगे पीछे आई वाज नॉट अवेलेबल, जो आज अभी मेरी फर्स्ट क्लास है। ओके ओके, अच्छा ठीक है। तो आप अभी मैं जैसे ही क्लास ख़त्म होगी ना, तो अभी मैं लिंक यहाँ पर दे दूँगा इसी में, जो आपका मीटिंग ठीक है। है इसी में, यहाँ से जाके आप पीछे की क्लासेस देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो हाँ, हम लोग कहाँ थे। सर हाँ जी, बोलिए। जैसे गवर्नमेंट मेरी क्लास चल रही है, बोलिए। और जैसे जो श्लोक का अर्थ है वो मुझे अच्छे से समझ नहीं आया, तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजते हैं या फिर एक बार ही बता हाँ हाँ, सकते मैं हो? बता रहा हूँ बेटा, अभी मैंने ख़त्म नहीं किया है, मैं वही बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, सुनिए। देखिए, तो क्या कहा उन्होंने कि गरम लोहे पर जब हम पानी डालते हैं तो वो किस तरह से रिएक्ट करता है ना, एकदम आवाज़ आती है। उसके बाद, हाँ,
उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या बताई कि जो कमल के पत्ते होते हैं उस पर जब पानी होते हैं तो आपने शायद देखा होगा कमल का पत्ता जो है वो एकदम बिल्कुल प्लेन होता है, और वहाँ जो जल की बूंदें होती हैं वो मोतियों की तरह लगती हैं, है ना। अगर कभी देखा हो आपने, अगर नहीं देखा है तो आप गूगल पे भी जाके डालेंगे कमल के पत्ते के ऊपर पानी की बूंदें, तो वो दिखा देगा, उसमें चित्र आ जाएगा, है ना, और पिक्चर आ जाएगी, है ना। तो आप उसमें भी जाके देख सकते हैं, तो वो एकदम मोतियों की तरह लगता है, और वो एकदम जैसे बहुत प्लेन पत्ता होता है तो वो लुढ़कता सर रहता है एकदम। हाँ जी बोलिए, बोलो बेटा, बोलिए। देखिए, तो पड़ा हुआ मोतियों के आकार जैसा सुशोभित होता है। पानी जब स्वाति लोहे नामक पे नक्षत्र पड़ता का, है, क्या कह रहे हैं? माइक म्यूट कर लीजिए, अगर जब पूछना हो तब आप खोलिएगा माइक। सर जब लोहे पे पानी पड़ता है तो उसकी आवाज सुनाई, हाँ, सुनाई देती है। कुछ पूछ रहे हैं आप? सर सुनाई देती है कि नहीं देती है? हाँ, यहाँ पर वही मैं बताने वाला हूँ, देखो। आ, और इंग्लिश में भी आप देखिए, प्लेस्ड ऑन वाटर इज नॉट हियर, तो इसका मतलब क्या है, ये कह रहे हैं कि सुनाई नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों कहा इन्होंने, अब मैं उसी रीज़न पे आऊँगा। पहले मैं तीनों स्थिति आपको बता रहा हूँ, कंडीशन बता रहा हूँ कि फर्स्ट कंडीशन क्या थी, सेकंड वाली कंडीशन क्या है, थर्ड क्या है, फिर हम इस पर विचार करेंगे यहाँ ऐसा क्यों लिखा हुआ है ना, अभी बताऊँगा मैं आपको। एक बार पूरा हो जाने दीजिए फिर बताइएगा, ठीक है। देखिए, जब पूरा हो जाएगा ना, जब मैं नेक्स्ट श्लोक पे जाऊंगा तब मैं सबसे पूछूंगा कि कोई क्वेश्चन है या कुछ अगर नहीं समझ में आया तो बताइए, तब आप पूछिएगा, ठीक है, जहाँ जहाँ जो जो डाउट है आपको। ओके हाँ, एक बार ख़त्म हो जाने दीजिए, सुन लीजिए ध्यान से। तो क्या कहा, पहली कंडीशन मैंने बता दी कि गर्म लोहे पर जब पानी पड़ता है तब, है ना। और दूसरी कंडीशन क्या है कि कमल के जो पत्ते होते हैं उस पर जो जल की बूंदें होती हैं वो मोतियों की तरह लगती हैं, है ना, सुशोभित होती हैं। स्वाति नामक नक्षत्र वह सागर की सीपी के मध्य गिरने पर मोती हो जाता है। ऐसा हमारे संस्कृत उसमें जगह जगह पर आया हुआ है, आप देखेंगे तो जो जितने भी हमारे कह लीजिए पुरानी पुस्तकें हैं, संस्कृत के ग्रंथ हैं, उनमें ये बात बताई गई है। क्या बताया गया है कि सीपी, सीपी देखा है आप लोगों ने? एक वो समुद्र में एक वो होता है शंख के आकार जैसा, सीपी। यस सर यस सर मैंने देखा है सर। देखा है ना? हाँ। सर अगर मैंने जिस बच्चे पाला ने, है। जी, जिस बच्चे ने नहीं देखा है तो गूगल पे देख लीजिएगा, चित्र उसका, है ना, फोटो देख लीजिएगा तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो सर सागर के, किसका चित्र? हाँ जी बोलिए। सर किसका चित्र? सीपी, सीपी समुद्र में होता है, सीपी छोटे छोटे होते हैं वो। तो वहाँ पर सर सागर चल सागर की सीपी के मध्य गिरने पर मोती हो जाता है। तो जब बारिश होती है ना, तो बारिश जो है, जब स्वाति नामक नक्षत्र, ये नक्षत्र होता है, नक्षत्र जानते हैं, किसी को पता है नक्षत्र क्या होता है? नो सर। नहीं पता? सर पता होता तो बता देते। अच्छा, हाँ ये बात भी सही है, पता होता तो सर बता देते। स्टार। हाँ। सर स्टार होती है। आई हाँ, गेस स्टार नक्षत्र, होती है जी, सर आई नक्षत्र गेस। का मतलब होता है कि जो मून है ना आपका, उसको मून को क्या किया गया है, जितना भी पूरे महीने को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। तो 24 नक्षत्र होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो उसमें फिर आपका वो मैं बाद में आपको समझा दूंगा या दिखा दूंगा उसको, है ना, एक बार कि नक्षत्र क्या होता है। तो उसको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया, नाम है वो। और आपको पता होगा नक्षत्र के नाम पर ही जो है वो हमारे जो हिंदी के नाम हैं महीनों के वो पड़े हैं, है ना, नक्षत्रों के नाम पर ही जो है महीनों के हिंदी के जो नाम हैं वो पड़े हैं, है ना। तो उनके पीछे रीज़न वही है, नक्षत्र के नाम। तो यहाँ एक नक्षत्र का नाम दिया हुआ है स्वाति। तो जिस समय स्वाति नामक नक्षत्र चल रहा होता है उस समय जब बारिश होती है, और अगर बारिश की बूंदें उस नक्षत्र में, पर्टिकुलर उसी नक्षत्र में, जैसे ही उस सीपी में, है ना, सीपी समुद्र के अंदर होते हैं या किनारे वगैरह पर भी होते हैं, तो वहाँ पर अगर पड़ता है जैसे ही सीपी के अंदर वो, तो वो क्या बन जाता सर है, सीपी मोती क्या बन जाता होता है, मोती बन जाता है। सीपी समुद्र के अंदर छोटे छोटे होते हैं बच्चों, शंख की तरह छोटे छोटे, आपने देखे होंगे, शायद नहीं देखे हैं तो एक बार है? गूगल पर सर जाकर देख शीशा। लीजिए। नहीं नहीं, एक बार आप डाल दीजिए यस गूगल सर पर, उसके हाँ, अंदर आप सर देख लीजिए। वो मोटी होती है। हाँ, सर कोरल। बिल्कुल, हाँ, ऐसा ही होता है जी। तो वहाँ पर जैसे ही पानी की बूंद गिरती है तो वो क्या हो जाता है,
मोती बन जाता है। तो ये 3 कंडीशन बताई, 3 चीज़ें बताई, क्या-क्या? एक तो लोहे के ऊपर जब पानी की बूंदें गिरती हैं, है ना, गरम लोहे के ऊपर। दूसरी कंडीशन बताई कि जब कमल के पत्तों पर पानी की बूंदें गिरती हैं, है ना, वो कैसी होती हैं। और तीसरी कंडीशन क्या बताई कि जो सीपी के मध्य है ना, सीपी के अंदर जब है वो पानी की बूंदें गिरती हैं तो वो मोती बन जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 3 चीज़ें बताई, 3 तरह के, एक तो अधम, एक मध्यम और एक उत्तम। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप किसी का जन्म जो है वो बहुत गरीब परिवार में हुआ, है ना, तो उसको उस तरह की कंडीशन, उस तरह की सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ मिली, है ना। किसी का जो है मिडिल फैमिली में जन्म हुआ, या किसी का जो है बहुत अच्छे घर में जन्म हुआ, है ना, तो वो अपने ऊपर तो है नहीं उनकी, है ना, वो अपने पास तो उनका कंट्रोल है नहीं कि हमारा जन्म कहाँ हो, है ना। तो वो तो किसी और के हाथ में है ना, नेचर के हाथ में है कहाँ पर जन्म होता है। लेकिन जिसको जिस तरह की कंडीशन मिली है ना, मतलब आपको जो परिस्थितियाँ मिली, तो 3 तरह के लोग होते हैं। जल एक ही है, मतलब मनुष्य एक ही है, लेकिन उसको वातावरण या जो परिस्थिति थी वो अलग अलग मिली, है ना, एनवायरनमेंट अलग अलग मिला। अगर तो उसके अनुसार उन्होंने रिएक्ट किया। तो जल तो एक ही था, लेकिन जब जल की बूंद को गरम लोहे पर गिराया गया तो वहाँ पर उसने बहुत आवाज़ किया, है ना। किस तरह से आवाज़ किया आप जानते हैं। और जब कमल के पत्तों पर गिरा तो वो क्या हुआ, मोतियों के समान लग रहा था। लेकिन जब वो सीपी के मध्य में गिरा तो वहाँ पर क्या बन गया, वो मोती ही बन गया, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ में हर किसी के साथ परिस्थितियाँ बदलती हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन आप रिएक्ट कैसे करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये 3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह के नेचर वाले लोग होते हैं। कुछ लोग जब समस्याएं आती हैं जीवन में, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो क्या हो जाते हैं, वो गरम लोहे के समान, उस पर जब पानी पड़ता है तो एकदम भाप बन के ऊपर उठ जाते हैं, है ना, एकदम समस्या से भाग जाते हैं डर के। उनको डर लग जाता है समस्या से, प्रॉब्लम्स से, है ना, वो फेस नहीं करते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, मध्यम प्रकार के होते हैं। तो जो सबसे अधम, अधम का मतलब सबसे नीचे, लो लेवल पर जो लोग होते हैं, जैसे ही लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम से भाग जाते हैं, है ना, फर्स्ट वो हुए। और उसका एग्जाम्पल क्या था कि गर्म लोहे पर जैसे ही हम पानी डालते हैं वो भाप बन के ऊपर उठ जाते हैं। तो एक ये हुआ फर्स्ट एग्जाम्पल, है ना। ये अधम प्रकार के लोग होते हैं, अधम मतलब सबसे लो, नीचे, नीचे लेवल पर। और सेकंड वाला क्या है एग्जाम्पल, कि जैसे कमल के पत्ते पर जो पानी के बूंद गिरते हैं वो क्या होते हैं, मोतियों जैसे लगते हैं, है ना। तो दूसरे तरह के लोग होते हैं, जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो प्रॉब्लम्स से डरते नहीं हैं, उसको क्या करते हैं, फेस करते हैं, लेकिन परेशान हो जाते हैं, है ना। जब वो प्रॉब्लम फेस करते हैं तो बहुत परेशान होते हैं, और हम परेशान ही रहते हैं हमेशा। तो वो सेकंड प्रकार के हो गए, है ना। उसको क्या कहा, मध्यम प्रकार। मध्यम मतलब बीच में रहने वाला, है ना, ठीक ठाक। तो वो रिएक्ट करता है, परेशान होता है, लेकिन झेल लेता है एक तरह से प्रॉब्लम को। लेकिन तीसरे तरह के जो लोग होते हैं, जो सबसे अच्छे माने गए हैं, सबसे अच्छे होते हैं, वो क्या करते हैं, जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो प्रॉब्लम्स को सामना तो करते हैं, जैसे सेकंड वाले ने भी सामना किया, लेकिन उस प्रॉब्लम को, उसका वो सॉल्यूशन खोजते हैं, है ना, ना कि उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानते हैं, है ना। उसका सॉल्यूशन खोजते हैं और लाइफ में फिर उस सॉल्यूशन को लेकर के आगे बढ़ते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, और वो मोती की तरह बिल्कुल मोती बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर थर्ड जो एग्जाम्पल था ना, कि सीपी में जब पानी की बूंदें गिरती हैं तो वो मोती बन जाता है, तो सेकंड वाले में मोती की तरह लगते हैं, मोती नहीं बनते हैं, है ना, जो सेकंड एग्जाम्पल था। लेकिन थर्ड एग्जाम्पल में क्या कहा कि वो मोती ही बन जाते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति के किसी के जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं तो उन प्रॉब्लम को फेस करके वो क्या हो जाते हैं, और ज़्यादा निखर जाते हैं, है ना, और ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं। प्रॉब्लम्स उनको सताती नहीं है, बल्कि और अच्छा बना देती हैं लाइफ की यस प्रॉब्लम्स। सर, सर क्योंकि उन्हें वैसे टाइप्स का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट, हमें पता होता है ना, तो हम फेस करते हैं। तो ये 3 तरह के लोग होते हैं। तो हमें किस तरह के लोग के उसमें बनना चाहिए, बताइए बच्चों। सर सर उत्तम तीसरे कैटेगरी वाले। हाँ सर बिल्कुल। मुझे एक डाउट है। हाँ सर मुझे बोलिए, एक अब डाउट बोलिए है। जी। और मुझे जब तक मैं ज्वाइन की थी, जब से मुझे ज्वाइन की थी, मुझे कुछ भी पता चला कि आप कहाँ से हैं, आप मतलब आप कहाँ से पढ़ रहे हैं आप। ओके, ओके।
अभी जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है हिंदी वाला सेक्शन, उसी में मैं पढ़ रहा था, उसको समझा रहा था। और ये अभी हम श्लोक के अर्थ पर विचार कर रहे थे, अर्थ समझा रहा था मैं। श्लोक ये रहा, देखिए अभी आपको स्क्रीन पे श्लोक दिख रहा होगा, सबसे ऊपर लिखा हुआ 4 लाइनों में, है ना? हाँ सर। ठीक है, इसी श्लोक का मैं मीनिंग श्लोक। समझा रहा था। ओके, अच्छा अगर ओके सर। होगा जी बिल्कुल, ये श्लोक तो अर्थ तो मैंने समझा ही दिया। ये अगर मुझे यूट्यूब पे शायद अलग से मिल जाएगा, आप लोगों को तो शायद ना मिले, तो मैं आपको अलग से भेजूंगा इसका, है ना? जहाँ पर इसको गाने के फॉर्म में गाया गया होगा और समझाया भी गया होगा, तो वहाँ और इजी वे में चित्र के द्वारा समझाया गया होगा ना, तो वो सब आप देखिएगा, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है ना, थोड़ा सा हम चलते हैं जल्दी। ठीक है, तो अब कोई क्वेश्चन हो इससे संबंधित, श्लोक से संबंधित, तो पूछ लीजिए। इसमें 3 चीज़ें मैंने बताई आपको, 3 एग्जाम्पल थे इसमें, सर और हाँ 3 प्रकार के लोगों की बात की गई थी। जी बोलिए, एग्जाम्पल्स है। क्या कह रहे हैं? तो सीटी का क्या मतलब होता है? हाँ, सीपी जो है समुद्र में शंख के आकार जैसा एक होता है, उसको आप गूगल करिएगा, वहाँ से दिख जाएगा आपको चित्र उसका। ठीक है, उसको देख लीजिएगा। तो बारिश के टाइम में जब वो आपका नक्षत्र होता है स्वाति नामक नक्षत्र, तो उसमें जब पानी की बूंदें गिरती हैं तो वो मोती बन जाता है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया सर आपका एक जी। डाउट है। हाँ बोलिए। तो नीति से तत्व है ना जो एक राजा ने लिखा था, भारती हाँ, नाम के राजा ने। भर्तृहरि, जी जी जी। यस सर। सो इसमें यही बता रहे हैं ना कि लाइक एक इंसान को किस प्रकार का होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसको अपने जीवन में ठीक है किस तरह का बनना चाहिए, तो 3 तरह के लोगों की बात की गई है ना? ओके सर। हाँ ठीक है, आप इंग्लिश वाले में तो सर हमें कैसे बनना चाहिए इन तीनों में से? थर्ड वाला बेटा, कि जब भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएँ तो आपको और अच्छा बनना है ना? उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, और अपने अंदर जितने आपको परिवर्तन हो सकते हैं उसको करना है, जिससे और अच्छे आप बन जाएं, है ना? निखार आ जाए आपके व्यक्तित्व में। जी बोलिए। हाँ बोलो। सर ये तिगराज और केएस पांडे पांडे सर ये बैकवर्ड्स यूज कर रहे हैं क्लास में। यस सर। मैसेज में क्या कह रहे हैं? एक मिनट यस रुकिएगा, सर। जस्ट तो अ ये मिनट। बहुत डिस्टरबेंस हो रही है इसके कारण। बैकवर्ड्स यूज कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक मिनट एक मिनट, मैं देख लूँ। सो कोई केएस पांडे, कोई कोई और भी है, सो वो बहुत तंग कर रहे सर, चैटिंग करते सो। क्या हो गया ये सब? स्टॉप क्रैश। बच्चे पढ़ाई कर लीजिए, ये सब क्यों कर रहे हैं आप? सर चैट बॉक्स में सब पता नहीं क्या बात कर सर। बहुत बुरी बात है, ये सब ऐसे नहीं करना चाहिए। और अगली बार से मैं ये सारा नोट कर रहा हूँ, जिसका नाम मुझे दिख रहा है, और मैं फिर अगली बार से परमिशन नहीं दूंगा, ज्वाइन नहीं करवाऊंगा। ऐसे ठीक बात नहीं है ये सब, है ना? सर आप चैट बॉक्स को बंद कर दीजिए। सर टाइग्रेस सर और सर के एस पांडे सर, और दोनों फाइट कोई के एस पांडे और टाइग्रेस सर ये लोग हर दिन बात कर सर। ये बहुत समय से सर ये झगड़ा कर रहे हैं सर। ओके, अगली बार जो है, सर आप चैट बॉक्स से लॉक कर दीजिए। हाँ एक मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट। यस सर। देखिए अब हो पा रहा है क्या? मैसेज कर पाएंगे आप? ज़रा देखिए एक बार, बताइए। अब तो नहीं आ रहा ना मैसेज? यस सर। नो अब बंद हो गया ना आपके? आप एक एक करके, सर आराम से आराम से एक एक करके बताइए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। अब आप मैसेज नहीं कर पाएंगे ना? देखिए ज़रा करके। नो सर हम लोग नहीं कर पाएंगे अब तो। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सर इन श्लोकों का ये मतलब है कि हमें किसके साथ रहना चाहिए, हमें कैसे बनना चाहिए। एक बार और पूछिए बेटा। और हाँ हमें कैसा रहना चाहिए और कैसे
फेस करना चाहिए प्रॉब्लम्स को। हाँ वही बताएगा तो ना, कुछ क्वेश्चन पूछा आपने? सर जैसे मतलब जो ओलंपियाड होगा इस श्लोक का ये मतलब है कि हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे बनना हाँ चाहिए, वही किसके वही साथ रहना ओलंपियाड में चाहिए। किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे उसी पर मैं जाऊंगा। एक बार मुझे पूरा कर लेने दीजिए, फिर मैं बताऊंगा। उसमें गेम में भी दिखाऊंगा आपको कि किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, आपको कैसे उसको फेस करना है। तो एक बार जल्दी से आगे और बढ़ें सर क्या? बोलिए। मतलब हम कॉपी पे करेंगे या मतलब वैसी कोई क्विज टाइप होगी? कॉपी पे नहीं करना है आपको, क्विज में ही ऑनलाइन ही होगा बेटा। ठीक ओके है, सर। हाँ देखिए। ठीक है, तो ये 3 तरह के लोग जो हैं वो जल के समान ही होती हैं। कौन आ गया देखिए। चलिए आगे सर बढ़। आपकी स्क्रीन ब्लैक है। अच्छा ब्लैक हो रही है। नो सर आपकी आपकी पूरी स्क्रीन ब्लैक है सर, कुछ नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है? नहीं किसी को नहीं दिख रहा क्या? नहीं सर, हमें पूरे दिख रहे। प्रॉब्लम है। ओके देखिए, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ, मैं एक बार और रीड कर देता हूँ। गरम लोहे पर डाले गए जल का नामो निशान नहीं होता, किंतु वही जल कमल पत्र पर स्थित हुआ मोतियों जैसा सुशोभित होता है या दिखाई पड़ता है। स्वाति नक्षत्र में वही जल सागर की सीपियों के मध्य गिरने पर मोती बन जाता है। प्रायः अधम, मध्यम और उत्तम जन के साथ रहने वाला की यही दशा होती है। मतलब आप जिन लोगों के साथ रहेंगे, है ना, वैसे ही बन जाएंगे। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छे बनेंगे, अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुरे बनेंगे। इसीलिए हमें अपनी संगति अच्छी करनी चाहिए, हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, है ना। मतलब हमने इंग्लिश की चैप्टर में भी किया था कि हाँ जो सा मतलब एक कंपनी में रहता है वो इसी की कंपनी में रहता है। बिल्कुल। तो साथ रहने वाली की यही दशा होती है। आशय यह है कि अधम, मध्यम और उत्तम बनने में प्रायः संसर्ग महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आप मतलब आप अच्छे बनेंगे, बुरे बनेंगे या किस तरह के बनेंगे, ये किस पर डिपेंड करता है? आपके जो फ्रेंड सर्कल है उस पर डिपेंड करता है। तो आपके सर कि हम आसपास, किसके साथ रहते हैं, हाँ आप सर किसके कैसे साथ, लोगों के साथ। बिल्कुल आप किन लोगों के साथ ये रहते तो हैं, इस पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के बनते हैं, है ना। तो संसर्ग महत्वपूर्ण है। हम श्रेष्ठ दशा प्राप्त करने हेतु श्रेष्ठ लोगों के संपर्क में रहना चाहिए। इसीलिए पहले के समय में आपको पता होगा बच्चे कहाँ जाते थे, उनको गुरुकुल में भेज देते थे, गुरु के पास। तो वहाँ कैसे होते थे, वो गुरु के समीप रहते थे, तो फिर वो गुरु की तरह ही सर मेरे बनते थे, अच्छे बनते थे, है ना। सर क्योंकि वहाँ, सर हाँ मेरे पापा भी गए थे ना, मेरे जी जी पापा जी भी। बिल्कुल, हाँ जी बोलिए, बोलो बेटा। सर सर मुझे ये पीडीएफ पता नहीं है कि सर है कहाँ, तो सर क्या ओके, आप ये मैं ये भेज सकते पीडीएफ हैं भेज वापस दूंगा से? दोबारा से ग्रुप में। वैसे मैंने कल भी टैग किया ओके था ग्रुप में, सर। आपने देखा होगा शायद उस पीडीएफ को। तो वहाँ जाकर के आप डाउनलोड कर यस सकते हैं। मैं सर। एक बार और भेज दूंगा पीडीएफ, ठीक है। और इसके अलावा एक ओके और सर, पीडीएफ थैंक यू सर। भेजूंगा। कल आपको 3-4 सर पीडीएफ मिल सर जाएंगे। जी बोलिए। सर वो गेम का लिंक। हाँ मैं वो भी अभी भेजता हूँ, ठीक है। और अभी वीडियो का भी मुझे भेजना है, तो वो सारी चीज़ें अभी भेजता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो ये आपका हो गया। हाँ तो ये फर्स्ट श्लोक हो गया हमारा। इसमें बाकी आप, इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, एक बार आप देखिएगा इसको। और यहाँ से देखिए क्वेश्चंस दिए हुए करने के लिए भी दिया हुआ है इसमें, अभ्यास में, है ना। तो ये तो अब बाद में करेंगे, पहले हम श्लोक समझ लेते हैं फटाफट। देखिए टाइम काफ़ी हो गया है ना। चलिए। सर हाँ बोलिए। सर क्या आप जो आप से आप टीच कर रहे हैं ना, हाँ हाँ वो पीडीएफ आपने ग्रुप में सेंड किया था क्या? हाँ ग्रुप में भेजा हुआ है मैंने, कल जो है टैग भी किया था सर आप उसको। यूट्यूब पे भी भेजते हो? हाँ ओके सर, ठीक है। थैंक यू। तो उसको आप वहाँ से कर लीजिएगा, मैं एक बार दोबारा भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है। तो आज भी मिल जाएगा फिर से ये पीडीएफ, तो आप देख लीजिएगा। ओके बेटा, चलिए। तो अब अगला श्लोक है, यह प्रणत्युत्सुचरितैः पितरं सपुत्रो यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रं तन्मित्रमापपि सुखे च समक्रियं यद एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। क्या कहा श्लोक में, यहाँ से देखते हैं, इसके हिंदी पर चलते हैं। देखिए, जो व्यक्ति है ना, जो व्यक्ति अच्छे चरित्र से पिता को प्रसन्न कर, वही वस्तुतः पुत्र है।
तो जो व्यक्ति अच्छे चरित्र से, अच्छे कैरेक्टर से अपने पिता को प्रसन्न करता है वही क्या है, अच्छा पुत्र है, वही वस्तुतः पुत्र है। जो स्त्री पति का ही हित चाहती है वही स्त्री पत्नी कहलाने योग्य है ना। और जो व्यक्ति आपत्ति काल में सुख के समय समान व्यवहार करता है वह व्यक्ति मित्र होता है संसार में। इस तरह पुत्र, पत्नी और मित्र पुण्य करने वाले लोग प्राप्त करते हैं। क्या मतलब हुआ कि जो अपने अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न करे वस्तुतः वही पुत्र है। जो स्त्री पति का ही कल्याण चाहे वस्तुतः वही कलत्र है। कलत्र मतलब पत्नी को कहते हैं। पत्नी जानते हैं ना क्या होता है बच्चों? वाइफ Yes, को sir. कहते हैं, हाँ यस सर। ठीक है, Yes, कलत्र sir. कहलाती हैं। और जो व्यक्ति सुख और दुख में Yes, sir. समान व्यवहार करने वाला हो वस्तुतः वही मित्र कहलाता है। वो मित्र नहीं है जैसे जब आपके पास आप सुखी हैं तब तो आपके साथ खड़ा है क्योंकि उसको भी अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आप दुखी हैं तब वो आपसे अलग हो गया, तो वो मित्र नहीं होगा। जो ऐसा मित्र होता है जो हमें सुख में भी हमारे साथ खड़ा हो और दुख में भी हमारे साथ खड़ा हो, वो हमारा असली मित्र होता है ना। तो हमें ऐसे मित्रों की ज़रूरत होती है। चलिए, तो ये वस्तुतः वही मित्र कहलाता है। तो पुण्यशाली लोग ही सर है ना। विरले मतलब? क्या चीज़ बेटा, फिर से पूछिए। सर विरले मतलब? हाँ, विरले मतलब सर बहुत विरले। कम। हाँ बता रहा हूँ, विरले मतलब बहुत कम। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनको इस प्रकार के पुत्र, कलत्र और मित्र को प्राप्त करते हैं। मतलब उनके जीवन में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनको अच्छी पत्नी भी मिले, अच्छे फ्रेंड्स भी मिले, अच्छे मित्र भी मिले और क्या मिले, अच्छे पुत्र भी मिले। मतलब तीनों चीज़ उनको अच्छे अच्छे मिले, पुत्र भी अच्छा मिले, पत्नी भी अच्छी मिले और फ्रेंड भी उनको अच्छे मिले। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं और जो होते हैं वो भाग्यशाली होते हैं। भाग्यशाली मतलब लकी होते हैं बहुत वो, ठीक है। क्योंकि अगर उनको तीनों चीज़ें अच्छी मिलेंगी तो उनका जीवन भी बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। लेकिन मेरा दो चीज बहुत अच्छी है सर। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? सर मेरी दो चीजें बहुत अच्छी है अच्छा, कौन कौन सी? सर। एक तो फ्रेंड सर्कल और सर दूसरा एक था सर फादर का ना सर, एक वो। नहीं, फादर नहीं है बेटा, इसमें तीन चीज़ें हैं, पुत्र, पत्नी और मित्र। तो अभी तक आपके पास क्या आया है, केवल मित्र, है ना। तो फ्रेंड आपके अच्छे हैं। दो चीज़ें बाद में आएंगे जीवन में, है ना। पुत्र सबसे लास्ट में आएगा, है ना। पहले पत्नी उसके बाद पुत्र, है ना, या संतान। तो ये तीनों चीज़ें जब अच्छी मिल जाए तो इसीलिए देखो यहाँ पर ना लाइफ की जब तक आपका पुत्र होगा तब तक काफ़ी लाइफ बीत चुकी होगी, है ना। बहुत सारी चीज़ें आप देख चुके होंगे, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और मित्र को सबसे लास्ट में रखा गया है, ये बात ध्यान देने वाली है। इसमें जो क्रम है, सीक्वेंस है, सबसे पहले पुत्र रखा गया है, उसके बाद पत्नी रखी गई हैं और उसके बाद मित्र रखा गया। उसका इस सीक्वेंस में रखने का कारण है, संस्कृत में जितने भी चीज़ें होती है उन सब के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। हमेशा आपको वो रीज़न खोजना चाहिए और आपको यहीं पर उस रीज़न का जवाब मिलेगा, मतलब, है ना, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों है ऐसा, ठीक है। तो पुत्र क्यों है सबसे पहले, क्योंकि वो बहुत 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 कम लोगों को अच्छा मिल पाता है ना। अच्छे पुत्र बहुत कम लोगों को मिल पाता है, ठीक है। उसका रीज़न भी बहुत सारी चीज़ें हैं, खैर हम उस पर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इस श्लोक में क्या बताया कि हमें जो है अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न करना चाहिए ताकि हम अच्छे पुत्र बन पाएँ, है ना। और वही पुत्र होता है और अच्छी पत्नी प्राप्त करें, है ना। और जो मित्र हैं वो भी अच्छे हों, हमारे आसपास हमारे मित्र अच्छे हों। तो ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जिनको ये तीन चीज़ें जी। सर मैं अच्छा पुत्र तो सर ऐसा तो सर वो फिर माना गया सर, वो दो चीजें मेरे पास। तो लेकिन देखिए, सुनिए ध्यान से, यहाँ पर फर्स्ट लाइन में सर यही वो बात बताई। उसके पुत्र होने का नहीं बोल रहे सर, उसका होगा। अपने पापा या मम्मा से पूछना पड़ेगा। हाँ, मैं वही बिल्कुल मैं उसी बात पर आ रहा था बेटा कि यहाँ पर शुरू वाली लाइन में तो यही कहा कि जो अपने अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न करे। आचरण समझते हैं ना, बिहेवियर, है ना। आपका जो बिहेवियर है उससे आप कैसे अपने पापा के साथ पेश आते हैं, उनसे कैसे रिएक्ट करते हैं, व्यवहार सर मैं कैसे, नहीं करता अच्छे से।
जी, तो उसी से क्या होगा, पिता को प्रसन्न करें, पिता को दुखी ना करें, है ना। अगर दुखी करेंगे तो फिर इसका मतलब आप अच्छे पुत्र नहीं हैं, है ना। ये बात यहाँ से समझ में आ रही है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पापा क्या सोचते हैं आपके बारे में, है ना। कई पेरेंट्स जो हैं ना वो अच्छा सोचते हैं कि भाई हमारा पुत्र बहुत अच्छा है, हमें परेशान नहीं करता है। कई पेरेंट्स सोचते हैं कि बहुत परेशान करता रहता है, ऐसे। तो जैसा भी है वो उनका एस्पेक्ट है, ठीक है। चलिए, तो जब आप बनेंगे पिता तो आपका एस्पेक्ट होगा कि हाँ हमारा पुत्र किस तरह का है ना, आप कैसा सोचते हैं। चलिए, तो ये आपका सेकंड श्लोक जो था उसमें इसकी बात की गई थी। थर्ड श्लोक में देखिए क्या है। हाँ, थर्ड श्लोक में क्या कह रहे हैं कि नम्रत्वेन नमन्तः परगुण कथनैः स्वान् गुणान् ख्यापयन्तः स्वार्थान् संपादयन्तो वितत पृथुराभा पत्न्या परार्थे। अ, पहली लाइन का जो फर्स्ट लाइन है वो पहला जो वाक्य है उसमें उसका अर्थ देखिए, फिर हम सेकंड वाली लाइन को देखेंगे और उसको पढ़ेंगे। देखिए, कह रहे हैं कि नम्रता के साथ उन्नति प्राप्त करते हुए दूसरों के गुणों के कथन द्वारा अपने गुण को प्रकट करते हुए अन्य व्यक्ति के लिए विस्तृत एवं विशाल कार्य को प्रारंभ करने वाले, अपने प्रयोजना को सिद्ध करते हुए निंदा रूपी कठोर वचन को कहने में मुखर दुर्जन को क्षमाशील रहकर ही कष्ट पहुंचाते हुए आश्चर्यजनक आचरण करने वाले जगत में सम्मानित सज्जन पुरुष किस व्यक्ति के पूजनीय नहीं हैं, अर्थात सबके द्वारा पूजनीय हैं। अब इतनी बड़ी मीनिंग को आप कैसे समझेंगे, यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो यहाँ से पढ़ते हैं, इससे समझ में आ जाएगा आपको जल्दी। नम्रता से उन्नति प्राप्त करने वाले, मतलब नम्रता मतलब होता है झुक कर मतलब बहुत धीरे से कह लीजिए, या एक तरह से बहुत उदारता से, है ना। नम्रता से नम्र होकर उन्नति प्राप्त करने वाले, उन्नति मतलब आगे बढ़ने वाले, है ना, लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने वाले, उन्नति प्राप्त करने वाले, दूसरों के सद्गुण को कहते हुए, दूसरों के बारे में अच्छी बातें कहते हुए, है ना। जैसे जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे की बहुत शिकायत करते रहते हैं, तो यहाँ पर क्या कहा कि ऐसे होना चाहिए हमें जो दूसरों के सद्गुण को कहते हों। सद्गुण मतलब उनकी जो अच्छी बातें हैं उसके बारे में बताते हों, बुरी बातों के बारे में ना बताएं, बल्कि जो अच्छी चीज़ें हैं उसके बारे में बताएं, है ना। तो दूसरों के सद्गुण को कहते हुए अपने सौजन्य आदि गुण को प्रकट करने वाले, अर्थात उनके अंदर जो गुण हैं, अच्छे गुण हैं, उसको वो क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, बाहर दिखाते हैं। पर प्रयोजन की सिद्धि के लिए विस्तृत और बड़े कार्य को आरंभ करने वाले, प्रयोजन की सिद्धि मतलब आप लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं उसको करने के लिए बड़े कार्य को आरंभ करने वाले, अपने प्रयोजना को पूर्ण करते हुए, आपका जो लाइफ में पर्पस है या जो गोल है उसको पूरा करते हुए निंदा रूपी कठोर वचन को बोलने में वाचाल दुर्जना को क्षमा भाव से तिरस्कृत करने वाले, अर्थात अगर लाइफ में कोई आपकी जो है ना, मान लीजिए आपके बारे में बुरा कहता है तो उसको क्या कर देना, क्षमा कर देना, है ना। क्षमा भाव से तिरस्कृत करने वाले, उसको नेग्लेक्ट कर देना, बस सुन लेना और आगे बढ़ जाना, है ना। ऐसा जो भाव रखते हैं, अतएव आश्चर्य भरे आचरण वाले और संसार में अति सम्मानित सज्जन पुरुष किसके पूजनीय नहीं होते। तो मतलब हर कोई उनकी पूजा करता है, हर कोई उन्हें चाहता है, अर्थात सबके द्वारा वो क्या होते हैं, पूज्य होते हैं, आदर दिया जाता है उन्हें। हाँ जी बोलिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर आप अपने फोन को रोटेट कर सकते हैं। ओके, देखता हूँ मैं करके, एक मिनट, जस्ट ठीक है। यस सर। थैंक यू सर। यस सर। देखिए, तो ये क्लियर हो गया कि नम्रता से उन्नति प्राप्त करने वाले, दूसरों के सद्गुण को कहने वाले, मतलब दूसरों के बारे में हमेशा अच्छी बातें कहने वाले, है ना, दूसरों के बारे में बुरी बातें नहीं कहना, और अपने सौजन्य को, अपने गुणों को प्रकट करते हैं, बाहर दिखाते हैं, प्रयोजन की सिद्धि के लिए, आपके लाइफ में जो पर्पस है उसको बहुत विस्तार से बड़े कार्य को आरंभ करने वाले, है ना, बहुत बड़ी कह लीजिए
पॉसिबिलिटी या जो गोल है वो बनाते हैं अपनी लाइफ में, और उसके लिए वो कार्य भी करते हैं अपने प्रयोजन को पूर्ण करते हुए। निंदा रूपी कठोर वचन, है ना। तो जब आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करते हैं तो बहुत निंदा भी होती है ना। कुछ अलग करेंगे तो बहुत सारी निंदा सुननी पड़ती है। निंदा मतलब समझते हैं ना क्या होता है, या नहीं समझते? ये सब बातें, बुराई सब बुराई। सर नहीं बोल रहे मतलब नहीं समझ। अच्छा, देखिए, हाँ, मतलब जैसे कोई अलग कुछ करता है तो उसके बारे में बहुत कुछ बातें कही जाती हैं, है ना, उसकी निंदा की जाती है। निंदा मतलब बुराई एक तरह से, ठीक है। तो वो जो निंदा की जाती है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि निंदा रूपी कठोर वचनों को बोलने में वाचाल। ऐसे जो दुर्जन लोग हैं जो हमेशा निंदा ही करते रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या करते हैं, दूसरों की बुराई ही करते रहते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनको क्या करना, नेग्लेक्ट करना, अर्थात बस उनको सुन लेना और आगे बढ़ जाना लाइफ में, है ना। तो उस पर रिएक्ट ना करना, है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनसे झगड़ा करने लगते हैं। ऐसा ना करते हुए इस श्लोक में वही बताया गया है कि आप उन्हें बस सुन लें और आगे बढ़ जाएं अपने लाइफ में। आपका जो गोल है उस पर फोकस करें, है ना, उन लोगों पर फोकस ना करें। नहीं तो आपका जो मेहनत है वो उस तरफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इसीलिए आपको अपनी मेहनत जो है सही दिशा में ले जानी है ना, उस पर नहीं वेस्ट करना है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है। ऐसे बहुत कह लीजिए सबके द्वारा पूजनीय होते हैं, सब उनका सम्मान करते हैं ऐसे लोगों का, ठीक है। तो सर इसमें इस श्लोक में यही बोल रहे हैं ना कि अपने आप को अच्छा बनाने के लिए आपको दूसरों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और आपको अच्छी चीज़ों पर ही फोकस करना चाहिए। अगर दूसरे आपकी बुराई कर रहे हैं तो उसको सुनकर आगे निकल जाना चाहिए, उनके साथ उलझना नहीं चाहिए। ये बात सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें। अगर आप उलझेंगे तो क्या होगा, आप जो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उलझ गए किसी दूसरे के साथ, है ना, लड़ाई में या किसी भी चीज़ में। क्यों? क्योंकि वो आपकी बुराई कर रहे थे, इसलिए आप उसमें उलझ गए। और अधिकतर लोग जो हैं ऐसा ही करते हैं, है ना, कि जब भी कोई उनकी बुराई करता है, सामने कुछ कहता है, तो लोग उससे लड़ाई करने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, उनको सुनना है और आगे बढ़ जाना है ना। उनको भूल जाना है कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है ना। तो वो लाइफ का एक हिस्सा होता है। तो उनको, जो लोग ऐसा करते हैं वो आगे चल कर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और जब आप लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, अपने गोल को अचीव करेंगे, तो लोग फिर आपका जो है सम्मान करेंगे, है ना। सब लोग आपकी तरह बनना चाहेंगे। वही बात यहाँ पर बताई गई है। हाँ जी, ओके बोलिए। सर। क्वेश्चन पूछने से पहले श्लोक लिखा है कि हमें याद करना है? नहीं, श्लोक याद नहीं करना है आपको। अभी हम ना एक काम करेंगे, जैसे ही वो हम देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर किस तरह का आएगा, क्या पैटर्न रहेगा, गेम वगैरह भी देखेंगे कैसे खेलना है आपको। तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे। फिर मैं आपको कल आज सर तो आप शायद, गेम की लिंक कब भेजोगे? हाँ, आज ही भेजूँगा, आज मिल जाएगा आपको, क्योंकि अब मैं फ्री हूँ थोड़ा। तो आज आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आज और कल तक। कल आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएंगी आंसर्स वाली, और वो सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको कहा है वो सारा मिल जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें अभी मिल जाएंगी और कुछ चीज़ें कल तक आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और गेम वगैरह भी जो है हम कल देख लेंगे, क्योंकि आज तो शायद ये श्लोक पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 15 श्लोक हैं, है ना। अभी हमने 3-4 श्लोक ही पढ़े हैं, तो ये शायद, तो वो मैं कल भी आपको वो करवा के लास्ट में गेम कैसे खेलना है वो भी बता दूंगा, दिखा दूंगा सारा। और आप फिर कर लीजिएगा, ठीक है। कल हमारी लास्ट क्लास होगी सर, क्योंकि, है ना। हाँ, बोलिए। जो गेम बोल रहे हैं ना, मुझे वो गेम वाली समझ नहीं आ रही है, अब क्या बोल रहे हैं? अच्छा, क्या बोल रहा हूँ समझ नहीं आ रहा है? नहीं, वो गेम वाली जो अच्छा, आपने गेम बोला वाली। था ना अभी। गेम वाली बात ये है कि एक मिनट रुकिए। हाँ, गेम वाली बात ये है कि जितनी भी चीज़ें आपको पढ़नी हैं उसको गेम के माध्यम से वहाँ पर आप खेल भी सकते हैं, खेल खेल में सीख सकते हैं, मतलब सारी चीज़ें, है ना। वहाँ दिया हुआ है, जैसे वर्णमाला वाला है या श्लोक वाला है, या जो भी चीज़ें आपकी कंटेंट लगी हुई ना, चैप्टर्स लगे हुए हैं, वो सारी चीज़ें, तो वो आप गेम के माध्यम से, गेम के वे में आप सीख सकते हैं वो सारी चीज़ें, और फिर आप पेपर दे सकते हैं इजी, ठीक है, इजी से। चलिए, वही बात मैं बता रहा और था। और सर, जो आपने फर्स्ट में मतलब ये करेंगे तो ये होगा बैड, अगर ये बैड थिंग्स करेंगे तो ये होगा, हाँ, आपने बोला हाँ, था ना, तो वो भी आएगा क्या ओलंपियाड में? हाँ, ये पढ़ा रहा हूँ पूरा, तो वो तो आएगा ही, मतलब श्लोक आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये सारा।
तो ये सारा ही पूछा जाएगा। किस तरह से पूछा जाएगा वो मैं आपको उसमें दिखाऊंगा, बता दूंगा कि क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ से आएगा ये निश्चित है, पक्का है, लेकिन किस तरह के क्वेश्चंस होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। चलिए यस मुझे क्वेश्चन दिस जी बोलिए। सर एक्चुअली सर मेरा हेल्थ उतना अच्छा नहीं था, इसलिए सर मैंने क्लास ज्वाइन नहीं किया। ओके सर ओके। रिकॉर्डेड सेशन होगा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा आपको जी। तो सर ग्रुप की जी लिंक सर ग्रुप के चैट में होगा? ग्रुप के चैट में नहीं, आपको ना यूट्यूब पे ही मिल जाएगा, मतलब वीडियो का, ठीक है, उस पर अपलोड हो जाएगा तो आप मिल जाएगा, दिख जाएगा आपको, ठीक है। थैंक यू सर। ओके ओके। देखिए अगला है, देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है और बहुत ही अच्छा श्लोक है। भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोद्गमैः नवाम्बो भिन्दु अवलम्बिनो घनाः अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम। क्या कहा? इसका जो विषय है वो परोपकार है ना, परोपकार के ऊपर है ये। परोपकार जानते क्या होता है? किसी को पता है? दूसरों के लिए अच्छा करना। क्या? फिर से बोलिए। सर दूसरों के लिए कुछ अच्छा कार्य करना। हाँ, मतलब परोपकार को अगर आप अलग अलग करोगे तो पर और उपकार दो शब्द हैं। पर मतलब होता है दूसरे, है ना, पर मतलब क्या होता है? दूसरों के लिए, ठीक है, दूसरों के लिए, दूसरे। और उपकार मतलब होता है उनके लिए अच्छा कार्य करना, है ना, उनकी सहायता करना, उनकी मदद करना, ठीक है, उपकार करना। अभी तक बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। सर आधी चीजें समझ आती है उनको और आधी नहीं। किनको? सर जो लेट ज्वाइन करते। अच्छा अच्छा, तो लेट ज्वाइन करने वाले ऐसे ही हैं कि उनको आधी चीज़ें समझ आती हैं, आधी चीज़ें नहीं, मतलब जो जितना उनमें से लेट मैं ज्वाइन भी, करता है। सर उनमें से मैं भी तो हूँ। अच्छा, आप भी हैं? सर कल किया था। अच्छा, आपने भी लेट ज्वाइन किया था? हाँ सर। ओके, चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वृक्ष फल के लगने से नम्र झुकते हैं, हो जाते हैं, है ना। तो जब आपने देखा होगा वृक्ष में फल लगते हैं तो वृक्ष क्या हो जाते हैं? नीचे झुक जाते हैं। और मेघ नूतन जल से दूर तक लटकने वाले सज्जन पुरुष समृद्धियों से विनम्र हो जाते हैं। परोपकारी लोगों का यह नम्रता आदि गुण क्या होता है? स्वभाव सिद्ध ही हो जाता है। फिर से देखिए, अब यहाँ पर वृक्ष जो है फल के आने से झुक जाते हैं। मेघ नव जल करुण से भूमि पर वर्षा के लिए दूर तक लटक कर फैल जाते हैं। धन वैभव से सज्जन पुरुष गर्वहीन नम्र हो जाते हैं। वस्तुतः यह नम्रता आदि परोपकार करने वाले का स्वभाव ही होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे वृक्ष में जब फल लगते हैं तो वो क्या हो जाता है? नीचे झुक जाता है वृक्ष, है ना। आपने देखा होगा, अगर कोई फल वाले वृक्ष देखा होगा तो जैसे ही उसमें फल लगते हैं तो वृक्ष जो है झुक जाता है, क्योंकि फल का वेट इतना ज़्यादा हो जाता है तो उससे वो जो वृक्ष होता है, पेड़ होता है, वो झुक जाता है। और इसी तरह जो मेघ होते हैं, मेघ के अंदर आपको पता है ना पानी भरे होते हैं, तो वो क्या होते हैं? बहुत दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। और बिल्कुल जैसे लगता है जब पहाड़ों पर देखते हैं तो वो ऐसे लगता है जैसे पहाड़ों को वो छू रहे हैं, है ना। मेघ जो हैं वो एकदम सर जमीन को मेघ छू। क्या होता है? मेघ मतलब जब बारिश होती है ना, ऊपर मेघ होते हैं, क्लाउड जिसको कहते हैं, बादल। और बादल। हाँ जी बादल जी। क्लाउड। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो क्या होते हैं? भूमि पर वर्षा के लिए दूर तक लटक कर फैल जाते हैं, एकदम बिल्कुल विस्तार हो जाता है, उनको दूर तक फैले रहते हैं। और उनके अंदर क्या रहता है? पानी भरा रहता है ना। और जब बिजली चमकती है, आपने देखा होगा, और बिजली से टकरा करके फिर वो बारिश करते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं आप इसमें कि ऐसे ही जैसे ये दो एग्जाम्पल दिए ना, क्या क्या, एक तो कि वृक्ष में जब फल लगते हैं तो वो झुक जाते हैं, और जो बादल में जब पानी आता है तो वो भी क्या हो जाते हैं? विस्तार होता है उनका, फैल जाते हैं वो, है ना, बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं।
तो उसी तरह से जो सज्जन लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो क्या होता है जब उनके पास बहुत सारा धन आता है ना, पैसा आता है, बहुत मान सम्मान आता है, तो वो घमंड से चूर नहीं होते हैं, बल्कि क्या हो जाते हैं, वो और भी ज़्यादा झुक जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, है ना, लोगों की सहायता करते हैं, लोगों का उपकार करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है। तो ये जो है आपका, इस श्लोक में यही बात बताई गई कि जो सज्जन पुरुष होते हैं वो गर्व से नम्र हो जाते हैं। नम्र मतलब बहुत ही ज़्यादा झुक जाते हैं। झुक जाने का मतलब है यहाँ पर सबका आदर करते हैं, सबकी सुनते हैं। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा जो है उन घमंड आ जाता हो, ऐसा नहीं। तो जो अच्छे लोग होते हैं वो परोपकार करने वाले होते हैं, उनका स्वभाव ही परोपकार का हो जाता है, हमेशा दूसरों की मदद करते हैं वो, है ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ से जो है ये वाला श्लोक हुआ। और हमारे पास टाइम है क्या अभी? सर एक मिनट। ओके, तो एक श्लोक और कर लेते हैं लास्ट, फिर ख़त्म बस। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट बचेंगे। सर बट सर कुछ ही सेकंड बचे हैं सर। हाँ बस 1 मिनट हो गया बेटा। देखिए सर छोटा 7 सा बज छोटा सा श्लोक है, छोटा सा श्लोक है, देख लीजिए। रुक जाइए बेटा, रुक जाओ, रुक जाओ, 1 मिनट लगेगा बस। श्रोत्रम श्रुत्रेणेव न कुंडलेन दानेन पर्णिनः तु कंकणेन विभाति कायः करुणा पराणाम परोपकारेणेव तु चंदनेन। देखिए क्या कह रहे हैं इस श्लोक में। कह रहे हैं क्या कि करुणा से परिपूर्ण लोगों का कान शास्त्र से ही सुशोभित होता है, न कि स्वर्ण निर्मित कुंडल से सुशोभित होता है। हाथ दान देने से सुशोभित होता है, न कि कंगन से। शरीर परोपकार करने से शोभा पाता है, और न कि चंदन के लेपने से। मतलब क्या बताया इन्होंने? हाँ जी बोलिए। तो ये सुशोभित मतलब? हाँ वही बता रहा हूँ। करुणा से परिपूर्ण लोगों The के inner कान। field man is a great for Shastra knowledge. Only at Benai. क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं? देखिए सर आप गेम की लिंक कब भेजेंगे? बस अभी भेज रहा हूँ, ये श्लोक खत्म करते ही जस्ट 1 मिनट रुक जाइए बस बेटा। थोड़ा सा धैर्य धारण करिए। धैर्य समझते हैं क्या होता है? पेशेंस, है ना, पेशेंस। सर आपने 1 मिनट बोला था, 1 मिनट खत्म हुआ है। बस तो मुझे बोलने तो दो बेटा, रुक जाओ रुक जाओ। तो सर आप कब से बोल ही रहे हो। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 1 मिनट बोलने दो, अब बीच में मत बोलो आप, रुक ओके जाओ। सर। हाँ देखिए, करुणा से परिपूर्ण लोगों के कान शास्त्र अभ्यास से सुशोभित होते हैं। मतलब क्या? आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं कान में कुछ पहनते हैं, है ना, लेडीज़ जो होती हैं वो तो पहनती ही हैं, और जेंट्स वगैरह भी कभी कभी पहनते हैं, जो भी। तो जो यहाँ पर जो भी आप पहनते हैं कान में, तो ऐसा नहीं है। वो जो लोग अच्छे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कान को ऐसा नहीं मानते कि यहाँ कान में कुछ पहनने से अच्छा लगेगा, बल्कि वो क्या सोचते हैं कि कान में कुछ अच्छी चीज़ें जानी चाहिए, अच्छी बातें जानी चाहिए। इसीलिए शास्त्र अभ्यास, है ना, शास्त्र की नॉलेज, है ना, वो नॉलेज गेन करना चाहते हैं, जिससे उनका कान क्या होता है, सुशोभित होता है। क्योंकि अच्छा सुनेंगे तभी तो अच्छा बोल पाएंगे ना, तभी पता चलेगा कि हाँ उन्होंने अच्छा सुना है। जो बहुत बुरा बोलते हैं इसका मतलब यही है कि उन्होंने बहुत बुरे बुरे चीज़ें सुनी है कि नहीं? सर 1 जैसा मिनट कि खत्म। रुक जाओ बेटा, तो बुरे चीज़ें सुनी है ना। तो इसीलिए हमें, अगर कोई व्यक्ति बुरा बोल रहा है इसका मतलब उसने बुरी चीज़ें सुनी है, और कोई व्यक्ति बहुत अच्छा बोल रहा है इसका मतलब उसने अच्छी अच्छी चीज़ें सुनी है अपनी लाइफ में, है ना। तो शास्त्र अभ्यास से सुशोभित होता है। शोभित मतलब अच्छा लगता है ना। और कुंडल धारण करने से नहीं। कुंडल मतलब कान में जो पहनते हैं ना, बाली वगैरह, जो भी आपके सोने का या चांदी का जो भी पहनते हैं वो सारी चीज़ें, तो उससे सुशोभित नहीं होती है। जो अच्छे लोग होते हैं कह लीजिए, वो अपने जीवन में उसको महत्व नहीं देते हैं, बल्कि वो अच्छे ज्ञान की बातें सुनने से उनके कान की शोभा होती है। और उनका हाथ जो है वो दान से शोभा पाता है। मतलब हाथ जो है वो, हाथ से किसी को पीट दिया पकड़ के, तो ऐसा नहीं कि हाथ से ये अच्छी चीज़ें हो रही है, नहीं, बल्कि हाथ की शोभा किससे होती है, दान देने से, है ना। हाथ की शोभा किससे होती है, दूसरों को दान देने से। जिसको ज़रूरत है उसको वो चीज़, अगर आपके पास मान लीजिए कोई चीज़ अधिक है तो आप दूसरों के साथ शेयर करें उसको, है ना, दूसरों को दें, तो उससे आपकी हाथ की शोभा होगी। कंगन धारण सर करने मैं से पैसे नहीं। बांटता अच्छा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बांटना चाहिए बेटा। देखिए कंगन धारण करने से नहीं,
मतलब जैसे हाथ में लेडीज़ चूड़ियाँ पहनती हैं, है ना, तो उसी को कंगन यहाँ पर कहा गया है। तो पहले के लोग पुरुष भी पहनते थे वो सारी चीज़ें। तो यहाँ हाथ की शोभा किससे होती है? दान से होती है। चूड़ी वगैरह या जो कंगन है इन सब से नहीं होती हाथ की शोभा। और तथा शरीर की शोभा किससे होती है? शरीर परोपकार करने के शोभा पाता है। तो दूसरों की मदद करनी चाहिए। परोपकार पीछे भी आया था ना पिछले श्लोक में। तो दूसरों की मदद करने से हमारे शरीर की शोभा होती है, चंदन लेपने से नहीं। चंदन जानते हैं क्या होता है? ये चंदन की लकड़ी भगवान को सब लगाते हैं। हाँ हाँ। सर हल्दी। नहीं, हल्दी नहीं बेटा। और चंदन की खास बात क्या होती है बच्चों, बताइए। सर चंदन हाँ बताओ। वो बहुत खुशबूदार होता है। सर उसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है और सर उसको लगाने से सर अच्छा। अच्छा अच्छा। और सर चंदन सर वो ठंडक देता है। पता है हाँ सर आप हाँ, चंदन बिल्कुल सर बिल्कुल, हमें सब्जेक्ट बहुत पढ़ा। ठंडक सर होता वो है। अच्छे से स्मेल आती है, हाँ इसीलिए वो अच्छे इसीलिए से जो है, स्मेल आती है लगाने से। हाँ इसीलिए चंदन तो लेते हैं। पहले के लोग क्योंकि फ़ैन वगैरह नहीं होते थे पहले, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी वाले जो फ़ैन वगैरह हैं, तो इसीलिए वो नो लोग क्या सर। करते थे, लोग चंदन का लेप लगाते थे ताकि उनका शरीर जो है वो ठंडा रहे। और जो चंदन के वृक्ष होते हैं ना, पेड़ होते हैं, आपको पता होगा शायद, वहाँ पर ना सांप वगैरह बहुत सारे लिपटे रहते हैं, क्योंकि वो सांप की शरीर में बहुत गर्मी होती है, क्योंकि विष होता है ना अंदर, और विष बहुत गर्म होता है। तो इसीलिए सांप जो है वो सर चंदन के पेड़ से लपटे होते हैं बहुत सारे, क्योंकि वो कौन सा चंदन का जो पेड़? लकड़ी होता है, हाँ चंदन का पेड़, उससे सांप लिपटे होते हैं, क्योंकि चंदन का वृक्ष जो है वो बहुत शीतल होता है ना, शीतल मतलब ठंडा होता है, ठीक है। तो और इसीलिए सर अगर सर उसको तोड़ने के लिए लाइसेंस नहीं होता सर तो सर वो क्राइम होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। तो ये आपका श्लोक रहा, और हमने आज जो है ये कहाँ तक कर लिया? हाँ जी बोलिए। सर शास्त्र कहाँ है सर? कुछ वहाँ पे लिखा था सर, इसका मतलब क्या है? किसका मतलब बेटा? सर गेम। हाँ बता रहा हूँ, एक मिनट बेटा। हाँ किसका मतलब? सर शास्त्र। शास्त्र में कुछ लिखा था वहाँ पे, तो सर अच्छा इसका अच्छा, मतलब एक क्या मिनट होता बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मतलब नॉलेज की बात की जा रही है। नॉलेज यहाँ पर देखो ये रहा। हाँ देखिए, शास्त्र नॉलेज, नॉलेज दो तरह की होती है, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा बता के फिर मैं बस बता ख़त्म कर रहा हूँ। दो तरह की नॉलेज होती है। एक तो नॉलेज होती है बाहरी चीज़ों के बारे में जो आप नॉलेज लेते हैं, है ना। शायद उस दिन मैंने क्लास में बताया भी था, अगर आपने सुना होगा, कि आप जितने भी दूसरे जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उसमें आप बाहर की चीज़ों के बारे में ही तो जानते हैं सारी चीज़ें। चाहे आप साइंस पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, या आप जो भी सोशल साइंस पढ़ते हैं, है ना, जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं उसमें आप बाहर के बारे में ही जानते हैं, है ना। यहाँ तक कि साइंस में भी आप जो पढ़ते हैं, बायोलॉजी हो चाहे जो भी केमिस्ट्री वगैरह, वो सारे इस संसार में जो वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, उनके बारे में आप जानते हैं, है ना, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से। लेकिन आप अपने बारे में, है ना, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, है ना, हमारा जो जन्म है वो कहाँ से हुआ है, हम कौन हैं एक्चुअली में, क्या हम शरीर हैं या हम आत्मा हैं, और आत्मा क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसी को यहाँ पर शास्त्र नॉलेज कहा गया है। और एक्चुअली में नॉलेज उसी को कहा गया है क्योंकि वही सही नॉलेज है। क्योंकि अगर आपने पूरे समस्त चीज़ों को, मतलब जो बाहर है उन सब चीज़ों को जान लिया, लेकिन स्वयं को, अपने आप को नहीं जाना, तो फिर आपका जो है जितना भी ज्ञान है वो क्या होगा, अधूरा रह जाएगा, मतलब वो पूरा नहीं होगा जब तक आपने स्वयं को नहीं जाना। खुद को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। जी बताइए। सर हाँ बोलो बेटा। सर वो गेम की लिंक। हाँ बस हो गया, बस भेज रहा हूँ। ठीक है बेटा, एक आंसर मिला आपको। शास्त्र ज्ञान मतलब शास्त्रों से जुड़ा हुआ जो हमारे वेद हैं, आपका उपनिषद हैं, इन सब चीज़ों को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इनको सुनना चाहिए, है ना। इसको सुनने के लिए एक मैंने आपको शायद दिखाया भी था, एक सीरियल है, आप उसे देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। उसमें स्टोरी है, उसका नाम है उपनिषद गंगा, उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी हैं, और उसमें आपको मज़ा आएगा, मतलब स्टोरी भी हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी, ठीक है। तो देखिएगा, अगर आप यूट्यूब पे भी है वो, जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ओके तो, ओके सर बाय सर हैव अ नाइस। ओके सर ओके, मुझे एक हाँ जी, बात कहनी है। हाँ सर बोलिए। आज हम लोग श्लोक श्लोक पढ़े। हाँ बेटा,